रही थी। हम भी उसी जिस तरीके से हम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? नए इंकशाफात और नई बातें जो खुलकर सामने आ रही हैं, सबको जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा हम हैरान हैं। जी, हम बात करेंगे यहाँ पर 2000 और ज़हीर गैंग के हवाले से। तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अगवा के बाद कहाँ कहाँ रखा गया। ज़हीर गैंग को अपनी जान के लाले बढ़ गए। 5 घंटे में बच्ची ने अपने वालिदैन से क्या गुफ्तगू की, अपने बहन भाइयों से मिलकर, अपनी बहनों से मिलकर कैसे उनसे लाड करती रही, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। आपको यहाँ एक और बात भी बताते चलें कि ज़हीर गैंग के सहूलतकारों ने एक नया कार्ड, एक नया प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया है, जिसमें है जी मंगेतर का खेल खेला जा रहा है। क्योंकि वो जानते थे कि अब 5-6 घंटे जो हैं वालिदैन अपनी बच्ची से मिल आए हैं, तो बच्ची में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। एक खौफ जो हमने पैदा कर रखा था बच्ची के दिलो दिमाग में कि वालिदैन जहर दे देंगे, मार देंगे, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हारी जान निकाल देंगे, तो ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो रहा है। तो क्यों ना एक नया कार्ड, एक नया प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया जाए। तो इन सहूलतकारों ने अपने सोशल मीडिया सोर्सेज के ज़रिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, अपने यूट्यूबर चैनल के ज़रिए जो है गलत किस्म की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। एक अलग ही, एक अजीब ही शख्स को लाकर मेहदी अली काज़मी के बेटी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके हवाले से भी आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेहदी अली काज़मी 6-7 माह से अपनी बेटी के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, उसको इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करें, लेकिन कभी मायूस नहीं होते हैं। फिर अगर नाकामी होती है, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं कानून अदालतों का, इंसाफ का, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। अब जो है काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। तो ज़हीर गैंग को अपनी जान के लाले इस सेंस में पड़े हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से मिल लेते हैं तो मेहदी अली काज़मी की सुलह हो जाती है अपनी बेटी से, तो वो तो तमाम चीज़ें हमारे खिलाफ उगल देगी जो हम उसके साथ करते रहे, जो तशद्दुद होता रहा, कहाँ कहाँ लेकर जाते रहे, कहाँ कहाँ रखा जाता रहा, कौन कौन से अजियत और तकलीफ़ से गुजारता रहा, नशावर अद्वियात दी जाती रही या नहीं दी जाती रही, ये तमाम चीज़ें तो खुलकर सामने आ जाएंगी। जिस पर उन्हें अपनी जान के लाले थे, उन्होंने एक नया कार्ड और एक नया गेम खेलना शुरू किया कि दुआ ज़हरा यानी मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी के साथ उस घर में, यानी जिस घर में वो रह रही थी, उसके साथ ज़्यादती हो रही थी। वो शख्स जो था तो 35 साल का था, जिसे कज़न बताया जा रहा है उसका, जिसकी शक्ल, सूरत, उसका मोटापा और उसकी बदसूरत से शख्स को सामने लाकर ये जाहिर किया जा रहा था कि बेचारी के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ कितना जुल्म हो रहा था, वालिदैन कितना बड़ा जुल्म करने जा रहे थे, तो इसलिए बच्ची ने जो है ये कदम उठाया है। तो काफ़ी चीज़ें गलत बयान की जा रही हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर इनकी वजूहात क्या थी इनको बयान करने की, और ये शख्स कौन है जिसको सामने लाया जा रहा है, क्या वाकई में हकीकी तौर पर इसका तल्लुक़ मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली के साथ है भी या नहीं। ज़हीर गैंग जो है एक नया प्रोपोगेंडा तो शुरू कर ही रहा है, वहीं पर उसे अपनी जान के लाले भी पड़े हुए हैं कि मेरे तो बहुत से राज खुल जाएंगे, मैं तो सबके सामने ज़लील और रुस्वा हो जाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, यहाँ तक कि मेरी माँ ने तो कुरान भी उठा रखा है। तो बहुत सी चीज़ें सामने। अभी तक आपको एक और बात बताते चलें कि जो 5 मुल्ज़िमान थे जिनकी वारंट जो है वो जारी किए गए थे, इनको गिरफ़्तार किए, जिसमें नूर बीबी सरफ़रिस्त थी, तो अभी तक जो पुलिस एहलकार इन्हें गिरफ्त में नहीं ले पाए। तो देखिए, हमारा कानून, हमारी आवाम, हमारी जो अवाम है, जो इन हिफाजत कानून के जो लंबरदार हैं, जो आवाम की हिफाजत करने वाले हैं, वही अगर गलत चीज़ों को सामने लाएंगे, प्रमोट करेंगे, तो फिर किस पर एतबार किया जाएगा? क्या ज़ालिम फिर जुल्म करता रहेगा मज़लूम पर, और ज़ालिम इसी तरह उनकी बच्चियों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? अगर इंसाफ ना मिल सका तो किस कदर नाउम्मीदी पैदा हो जाएगी और लोग अपने तौर पर इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे, और वो काफ़ी जो है वो ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, सुनने में यही आ रहा है कि दुआ ज़हरा ने जो 5 घंटे अपने वालिदैन के साथ गुजारे हैं वो बड़े खुशाइंद थे। उनके वालिद का कहना था कि वो अपनी बच्ची के साथ, जिस तरह से वो बेताब थे अपनी बच्ची से मिलने के लिए, इसी तरह उनकी बच्ची भी काफ़ी बेताब थी। वो अपनी दोनों बहनों से भी मिली, दोनों रोने लगी एक दूसरे के गले लगकर, फिर बाद में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करती थी। ज़हरा काज़मी जो है अपनी सबसे छोटी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रखती थी, क्योंकि उनके साथ अलग से ही उनका अटैचमेंट था। उनका कहना था कि वो इनसे इस तरह
तरह से प्यार करती थी जैसे कि कोई छोटी सा बच्चा हो और माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। इस तरह ज़ाहरा काज़मी ने उसे रखा हुआ था। तो छोटी अपनी बहन को देखकर काफ़ी रोती रही कि ज़ाहरा तुम कहाँ चलेगी हो, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वहीं पर जो बड़ी बहन है जो अक्सर सोशल मीडिया पर आती रहती थी और यही पैगाम जारी करती रहती थी कि हम मजलिस से जाएंगे, तुम आ जाओ, हमें मज़ा नहीं आता, ईदें गुजर गई, ईद पर भी मज़ा नहीं आया, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, ज़ाहरा आ जाओ, घर वापस आ जाओ, बाबा बहुत परेशान है, ये तमाम चीज़ें। अब वो अल्फाज भी हमें आपको साथ दोहराने पड़ेंगे जो ज़ाहरा काज़मी ने अपने वालिदैन के लिए कहा, आई लव यू पापा, आई मिस यू, यू आर माई रियल हीरो, कि आप वाकई में रियल हीरो हो। तो ये अल्फाज जो हैं दुआ ज़ाहरा के हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर दुआ ज़ाहरा इतनी ही बेताब थी अपने वालिदैन से मिलने के लिए तो क्यों अपने घर नहीं चली जाए, क्यों वो शेल्टर होम में रह रही है। तो आप सोचिए, वालिदैन को शेल्टर होम में मिलने के लिए उसे 6 से 7 माह लग गए, तो कैसे वालिदैन उठाते उसकी रजामंदी पर उसे गाड़ी में डाल कर घर ले आते। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये प्रोसीजर है, ये कानून बीच में कूदा है इस केस के, तो हर काम कानून के मुताबिक होगा। यहाँ तक कि वालिदैन जो खाने पीने की अशिया भी लेकर गए थे वो भी इन्हें नहीं दी गई थी, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का कहना था कि अदालत ने इन चीज़ों को अलाउ नहीं किया है, सो वो ये चीज़ें लेने के मुख्तार नहीं है और वो ना ही लेना चाहेंगे इनसे। अब हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी को कामयाब करे और इन झूठों के मुकाले हों और ये लोग हमेशा के लिए निस्त नाबूद हो जाएं। और अल्लाह ताला सबकी बहनों बेटियों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। ख़वातीन व हज़रात, आपकी क्या राय है? बहुत सी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो नए पॉइंट्स हैं, नई बातें हैं। इन पॉइंट्स और नई बातों को सुनने के बाद आप क्या राय अपनी देना चाहेंगे कमेंट से कि मैं अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि 6 माह से हमने आपको 2000 केस में छोटी छोटी आने वाली और बड़ी बड़ी आने वाली न्यूज़ और अपडेट से आगाह किया है, ताकि आप केस को शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक जान सकें कि आखिर हमारा कानून क्या कर रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं, अवाम क्या कर रही है, बाप अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। इसलिए खुदा से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी को कामयाबी अता करे। तमाम वो लोग जो इस केस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से उनके थ्रू क्यों ना हो, चाहे वो लोग जो हैं पर्सनली तौर पर मेहदी अली काज़मी के साथ सपोर्ट करें, उन सब के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला सब की बच्चियों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और आने वाली आफ़ात बुलाउन से और इस तरह के लोगों से जो अपनी बच्चियों, जो दूसरों की बच्चियों को वर्गलाते हैं, गुमराह करते हैं और फिर उन्हें घर से निकलने के लिए मजबूर करते हैं। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो लेटेस्ट अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।